दोस्तों, if you really want to speak English, you also know that you should learn all helping verbs. Without helping verbs, you cannot make even a single sentence. So in this video, I am going to cover all helping verbs. With the help of that, you can make literally any type of sentences. So let's get started without any further delay. तो दोस्तों, हमारा सबसे पहले है एम या एम. इसे दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं. इसका मतलब होता है हु. इसे हम 3 जगह पर इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, सिंपल सेंटेंस में और पैसिव वॉइस में. चले एक एक एग्जांपल दे देता हूँ. मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम टीचिंग. एग्जांपल नंबर 2, मैं यहाँ पे हूँ. आई एम हियर. और मुझे पढ़ाया जाता है. आई एम टॉट. चलिए आगे बढ़ते हैं. इज़ का मतलब होता है. इसे हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, इट और एक सिंगुलर नाम के साथ. जैसे कोई लड़की है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शी. तो शी इज़ डूइंग समथिंग, वो कुछ कर रही है. और दूसरा एग्जांपल, शी इज़ देयर, वो वहाँ पे है और उसे पढ़ाया जाता है. शी इज़ टॉट. इसी तरह से आप समझ सकते हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. आर का भी मतलब होता है हैं. इसका इस्तेमाल हम यू, दे और वी के साथ करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ, जैसे दो इंसानों के साथ. जैसे आप लोग दो हो और आप लोग मुझसे मतलब ये वीडियो को देख रहे हो तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू आर 2 पीपल. और तुम 2 लोग हो तो 2 एग्जाम्पल हो गए. और तुम दोनों को पढ़ाया जाता है, हमें पता नहीं कौन पढ़ाता है, तो यू आर टॉट. चलिए आगे बढ़ते हैं. दोस्तों, यहाँ से आगे मैं सिर्फ आपको उनके मतलब बताऊंगा, एग्जाम्पल नहीं दूंगा. अगर मैंने एग्जाम्पल दी ना तो ये वीडियो 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबी बन जाएंगी. अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप बता देना कमेंट में, आपके लिए वीडियो बना दूंगा. दोस्तों, हमारा अगला है हैव का मतलब होता है पास होना. कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कोई काम कर चुके होते हैं तो तब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. और रिश्ता बताने के लिए, जैसे हमारे भाई बहन है और हमारे अंदर जो पावर है, इसको बताने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. हैज़ का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन के साथ और ही, शी, इट के साथ करते हैं और एक सिंगल नेम के साथ करते हैं. तो इसका काम भी वही होता है. दोस्तों, डू का इस्तेमाल हम करते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव होता है. जैसे हम कुछ काम नहीं करते तो हम कह सकते हैं वी डू नॉट डू एनीथिंग, जैसे हम कुछ भी नहीं करते हैं. डज का मतलब भी होता है नहीं करता है. जैसे वो जाती नहीं है, शी डज नॉट गो, वो जाता नहीं है, ही डजंट गो. इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं. और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम इस्तेमाल करते हैं इसका. जैसे हमें कहना हो यहाँ आओ तो हम सिंपली कहेंगे कम हियर. अगर हमें ज़ोर देना है यहाँ आओ तो हम कहेंगे डू कम हियर. और मेरे घर आना तो हम कहते हैं कम माई होम. अगर हमें कहना है ज़रूर आना तो हम कहेंगे डू कम माई होम. तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो. और जो मैंने बताया सिंगुलर नाउन के साथ ही, शी, इट के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं. और हैव बीन का मतलब होता है कि जब हम कोई काम बड़े लंबे समय से कर रहे हैं. जैसे मैं अभी भी अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ. जैसे मैं अभी लंबे समय से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ इस तरह से. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम. चलिए आगे बढ़ते हैं. हैज़ बीन का मतलब भी वही होता है, कर चुका है, कर चुकी है या कर रही है लंबे समय से. बस इसको सिंगुलर नाउन के साथ और ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल करना है. चलिए आगे बढ़ते. दोस्तों, वाज का मतलब होता है था, थी. जैसे वो जा रही थी, मैं आ रहा था, वो जा रहा था, मैं वहाँ पे था, मुझे भेजा जाता था, मुझे भेजा गया. इस तरह से पैसिव वॉइस में. ठीक है. वर का मतलब होता है थी. जैसे वे जा रहे थे, हम जा रहे थे, हम वहाँ पे थे, हमें भेजा गया था. इस तरह से आप डायरेक्ट समझ सकते हो. जो हमने पहले पढ़ा था ना, बिल्कुल उसी का होता है, लेकिन ये पास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं. और हैड का मतलब होता है था, रहा थे. इस तरह से
जैसे कर चुका था, मेरे पास कुछ था, मेरे रिश्तेदार थे, इस तरह से आप समझ सकते हो। डिड का इस्तेमाल हम नेगेटिव में करते हैं, जैसे मैंने नहीं किया, मैं नहीं करता था। आई डिड नॉट डू, आई डिडंट डू, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं करता था, इस तरह से। हैड बीन, लंबे समय से कर रहा था, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, इस तरह से आप समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके पास कोई मतलब इसके साथ आप कौन सा भी सब्जेक्ट लगा सकते हो। दोस्तों अगला है विल, इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं करूँगा, वो करेगी, ये करेगा, वो करेगा, इस तरह से हम कहते हैं तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल डू, आई विल लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। शैल का मतलब होता है करेगा, औपचारिक, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, मतलब फ्यूचर टेंस में अभी इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसे मॉडल वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्या मैं जाऊँ, क्या मैं खाऊँ, इस तरह से। शैल आई गो, क्या हम चले, शैल वी गो, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विल बी का मतलब होगा, जैसे वो वहाँ पे होगा। कल हम फ्यूचर के बारे में बात करते तो विल बी का इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल, मैं वहाँ पे हूँगा, आई विल बी देयर। आई विल हैव का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ होगा या हमने कुछ काम ख़त्म कर लिया होगा। अगला दोस्तों है विल हैव बीन, जैसे हम कोई काम लंबे समय से कर रहे होंगे, जैसे कल हम सुबह से वहाँ जा रहे होंगे। वी विल हैव बीन गोइंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग, सो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हमारा अगला है कैन का मतलब होता है सकता है। जैसे आप कोई भी काम कर सकते हो तो आपको लगाना है कैन। जैसे आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। कुड का मतलब होता है सकता था, सकता है। जैसे आप कोई काम बचपन में कर पाते थे या सकते थे तो आपको लगाना है कुड, ठीक है। और अभी भी मतलब प्रेजेंट में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन इसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। कैन सबसे पावरफुल होता है। और मे का भी मतलब होता है सकता है, और अनुमति लेने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते नहीं है क्या, मे आई कम इन सर, इस तरह से। माइट का मतलब होता है शायद हो सकता है। इट मे रेन टुडे, मतलब आज शायद बारिश हो सकती है, तो इसकी संभावना और कम होती है। और मस्ट ज़रूर करना ही होगा, मतलब अगर आपको कोई काम करना बहुत ज़रूरी है तो आप किसी से कह सकते हो कि यू मस्ट डू इट, मतलब तुम्हें इस काम ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे हम किसी को सलाह देते हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें किसी को कहना है कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए तो आप कह सकते हो यू शुड लर्न इंग्लिश। दोस्तों अगला है वुड का मतलब होता है करता। आप जैसे कोई आप काम करते लेकिन आपके पास टाइम नहीं मिला या कुछ इस तरह से, उसका एक सेंस ये आता है। और जो हम हमारी आदत बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, जैसे हम वहाँ जाया करते थे, फिर हम ये किया करते थे, इस तरह से। और इसके तो बहुत सारे यूज़ है, अगर इसके ऊपर वीडियो बनाए तो 2 घंटे की वीडियो खाली वुड पे बन जाएंगे, इतने इसके बहुत सारे यूज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हमारा अगला है ऑट टू का मतलब होता है करना चाहिए। ये शूट के जैसा ये सलाह देने के लिए, लेकिन इसमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में हम, जैसे हमें बोलना हो आपको रूल का पालन करना चाहिए, आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको सुनना चाहिए, इस तरह से अच्छी अच्छी जो बातें होती है ना, इससे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला है नीड टू, जैसे कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है, यू नीड टू गो देयर। और डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत करना। जैसे मुझ में अंग्रेजी बोलने की हिम्मत, मतलब मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता हूँ। आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, मैं वहाँ जाने की हिम्मत करता हूँ। आई डेयर टू गो देयर, इस तरह से। हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है। जैसे अभी मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है, जैसे मैं बनाना तो नहीं चाहता लेकिन बनाना पड़ता है, तो मजबूरी यहाँ पे शो करते हैं। आई हैव टू मेक वीडियो। हैज़ टू का इस्तेमाल हम करते हैं लड़की के लिए, जैसे शी, ही, इट के साथ हम करते हैं इसका इस्तेमाल। जैसे हमारे बाजू में अगर कोई लड़का है और हमें बोलना पड़ता है कि उसे कुछ काम करना पड़ता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ही हैज़ टू डू समथिंग, ठीक है। दोस्तों अगला है
हैड टू का मतलब होता है करना पड़ता था या करना पड़ा। इसका इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं, जैसे मुझे उस दिन वहाँ जाना पड़ा दोस्त। आई हैड टू गो देयर फ्रेंड दैट डे। इस तरह से विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा। जैसे आप चाहो ना चाहो आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। सो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश वेदर यू वांट और नॉट, इट डजेंट मैटर। ठीक है दोस्तों, अगला है बी गोइंग टू। इस बी की जगह आज आपको इज एम आर लगाना है या वाज वर लगाना है। जैसे कोई आपकी योजना है, आप कुछ करने वाले हो या कुछ करने जा रहे हो। जैसे आपको बोला है मैं एक कार खरीदने वाला हूँ या मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाय अ कार जो हमारी योजना है, तो इसके बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बी एबल टू का मतलब होता है कर पाना। जैसे मैं अंग्रेजी सीखा पाता हूँ, सो मैं कह सकता हूँ आई एम एबल टू टीच इंग्लिश। आप इंग्लिश सीख सकते हो या आप मतलब आप काबिल हो, उस काम को करने के काबिल हो, तो आपको यूज़ करना है आई एम एबल टू का। और आप हो तो यू के साथ आर एबल टू, इज़ एबल टू, वाज एबल टू, वर एबल टू, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस सेंस पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला है यूज़ टू का इस्तेमाल हम करते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, पहले किया करता था, जो आप बचपन में किया करते थे, हमारी आदत बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते। जब हम बात की शुरुआत करते हैं तो यूज़ टू से करते हैं, लेकिन जब उसके आगे हमें बताना हो तो फिर वुड का इस्तेमाल हम करते हैं। वो तो हम जब डिटेल में सीखेंगे तो तब आपको अच्छे से सिखाऊँगा। अगला है बी यूज़ टू। जैसे आदत होना, जैसे मुझे तुम्हारी आदत है। आई एम यूज टू यू, आई एम यूज टू लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की आदत है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है गेट यूज टू, आदत पड़ जाना। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत पड़ गई है, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव बीन गॉट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, अगर आप अंग्रेजी बोलने की आदत नहीं बना पाए तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो, आई कुडंट गेट टू स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलने की आदत पड़ जाएगी अगले साल तक। बाय द नेक्स्ट ईयर यू विल गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। तो दोस्तों, जब भी हम आदत बनाने की बात करेंगे तो हम गेट यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एम टू का मतलब होता है कि जब हमें कोई काम हमारी मर्ज़ी से करना है तो हम एम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें मजबूरी में काम करना है तो हैव टू, अगर हमारी मर्ज़ी से काम करना है तो एम टू। एग्जाम्पल्स, मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, आई एम टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें घर जाना है, यू आर टू गो होम। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इज़ टू मतलब किसी लड़के के लिए ही शी इट के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। उससे अंग्रेज़ी सीखनी है, ही इज़ टू लर्न इंग्लिश। उस लड़के को घर जाना है, दैट गर्ल इज़ टू गो होम। मतलब नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सिंगुलर नाम के साथ भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आर टू का तो आपको मैंने बता ही दिया था, आप लोग भी कुछ सेंटेंसेस बनाने का ये करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाज टू, कुछ काम हमें करना था, हमारी मर्जी थी भाई, हमें हमारी मर्जी से काम करना था। सो आई वाज टू डू दैट। और वर टू का इस्तेमाल हम प्लूरल नाउन के साथ कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पूरे वीडियो में वही तो बताया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग सिर्फ बताओ मुझे कि इसके ऊपर मुझे डिटेल में वीडियो बनाना है, मैं आपके लिए इसके ऊपर पूरी सीरीज बना दूंगा और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को इस टॉपिक को पूरा करवा दूंगा। और मैं सच मानिए दोस्तों, अगर आपने इतना सीख लिया ना तो आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। पूरी अंग्रेज़ी इसके ऊपर ही बेस होती है। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।